13 अविकारी शब्द अव्यय इनडिक्लाइनेबल वॉइस। विकार या परिवर्तन की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी तथा अविकारी। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार की संभावना होती है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द आते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन एवं कारक के कारण कोई परिवर्तन या विकार संभव नहीं हो पाता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय का अर्थ है जिसमें व्यय अर्थात कोई परिवर्तन न हो। ये अविकारी या अव्यय शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। 1. क्रिया विशेषण एडवर्ब। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। अंकुर इधर आ रहा है, यतिन अधिक बोलता है, नेहा प्रतिदिन पढ़ती है, सीता धीरे धीरे पढ़ रही है। इन वाक्यों में इधर, अधिक, प्रतिदिन तथा धीरे धीरे शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि क्रियाएं कहाँ, कितनी, कब और कैसे हुई। ये शब्द क्रिया विशेषण हैं। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। 1. रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की विधि या रीति का पता चले उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रमा जल्दी जल्दी पढ़ती है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। इन वाक्यों में जल्दी जल्दी, धीरे धीरे शब्दों से क्रिया के होने की रीति का बोध हो रहा है, इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण हैं: एकाएक, सहसा, सुखपूर्वक, झटपट, ध्यानपूर्वक, सचमुच, अवश्य, तेज, कदापि, अकस्मात, हंसते हंसते, धीरे से आदि। 2. कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने का समय ज्ञात हो उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं चंडीगढ़ परसों जाऊंगी, यतिन प्रतिदिन पढ़ता है। इन वाक्यों में प्रतिदिन, परसों शब्दों से कार्य के होने के समय का बोध होता है, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण हैं: जब, कब, अभी, तभी, सदा, तत्काल, तुरंत, शीघ्र, निरंतर, पहले, पीछे, लगातार, घड़ी घड़ी, अब, अभी, फिर, पूर्व, पश्चात, तत्पश्चात, नित्य, दिन भर, प्रातः, हर बार आदि। 3. स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम वहां क्या खा रहे थे, ऊपर चलो बातें करेंगे। इन वाक्यों में वहां, ऊपर आदि शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो रहा है, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण हैं: बाहर, भीतर, साथ, दाहिने, बाएं, किधर, इधर उधर, उस ओर, इस ओर, नीचे आदि। 4. परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि परिमाण का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उतना खाओ जितना आवश्यक हो, उसने पर्याप्त लिख लिया है। इन वाक्यों में उतना, जितना, पर्याप्त शब्दों से क्रिया के परिमाण का बोध होता है, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण हैं: अति, अत्यंत, अधिक, बहुत,
कुछ, स्वल्प, लगभग, सर्वथा, थोड़ा थोड़ा, काफी, ठीक आदि। विशेषण तथा क्रिया विशेषण में अंतर। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं तथा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण तथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अंतर। किसी वस्तु यानी कि संज्ञा का नाप तोल बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण और क्रिया के परिमाण को बताने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मैदान में काफी लोग पहुंचे, काफी पढ़ चुके, आराम करो। सेठ के पास पर्याप्त धन है, सेठ ने पर्याप्त खाया। बहुत सैनिक आए, सैनिकों ने बहुत खाया। हमने सीखा। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। दो, संबंध बोधक, पोस्ट पोजीशन। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। धन के बिना कोई नहीं पूछता। उसने शेर के बच्चे की ओर देखा। घर के आगे नीम का पेड़ है, राजा के पीछे चलना चाहिए। उपरोक्त वाक्यों में के बिना, की ओर, के आगे, के पीछे शब्द वाक्यों के संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्यों के दूसरे शब्दों के साथ बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द संबंध बोधक अव्यय हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के आगे, के पहले, के बाद, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, के मध्य, के भीतर, के बारे में, के सामने, की ओर, की तरफ, के पास, के समीप, के निकट, के द्वारा, के जरिए, के कारण, के साथ, के समान आदि। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों ही अविकारी शब्द हैं। अनेक शब्द जैसे अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, सामने आदि का प्रयोग संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों प्रकार से किया जाता है। इनमें अंतर जानने के लिए इनके प्रयोग की ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। यदि इन शब्दों का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए है तो ये क्रिया विशेषण हैं, और यदि ये शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताते हैं तो ये संबंध बोधक शब्द हैं। शब्द क्रिया विशेषण संबंध बोधक। अंदर, अंदर चलो, घर के अंदर चलो। बाहर, बाहर बैठो, घर के बाहर बैठो। ऊपर, ऊपर मत बैठो, छत के ऊपर मत बैठो। नीचे, नीचे आ जाओ, पहाड़ी के नीचे मैदान में आ जाओ। सामने, सामने खेलो, घर के सामने खेलो। हमने सीखा। संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताने वाले शब्दों को ही संबंध बोधक कहते हैं। सभी संबंध बोधक के या से परसर्ग से शुरू होते हैं। संबंध बोधक संज्ञा या सर्वनाम के साथ आते हैं और क्रिया विशेषण क्रिया के साथ। तीन, समुच्चय बोधक अथवा योजक, कंजंक्शन। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। दादाजी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपा का ही यह परिणाम है। माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। पिताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। बुरे कर्म का बुरा फल होता है, इसलिए इनसे आग से भी ज्यादा डरना चाहिए।
खूब मेहनत करो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। प्रतिदिन व्यायाम करो, अन्यथा बीमार पड़ जाओगे। वह अहिंसावादी है, अर्थात गांधी जी के विचारों को मानने वाला है। आपने ध्यान दिया होगा कि ऊपरी लिखित वाक्यों में और, तथा, कि, इसलिए, ताकि, अन्यथा, अर्थात आदि शब्द अपने अपने वाक्य में एक से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने में सहायता कर रहे हैं। इसलिए ये सभी शब्द समुच्चय बोधक अव्यय या योजक हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को मिलाने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक या योजक शब्द के अन्य उदाहरण हैं एवं, व, मगर, इसलिए, नहीं, तो, क्योंकि, अथवा, चाहे, बल्कि, अपितु, अतः, यद्यपि, तथापि। हमने सीखा दो शब्द, वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक एक संयोजक के रूप में, एक विभाजन के रूप में और एक विकल्प के रूप में काम करते हैं। चार, विस्मयादि बोधक, कंजंक्शन। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। अरे, तुम कहाँ चले गए थे? वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। हाय, मेरी तो दुनिया ही लुट गई। छी, ऐसे आदमी की मुझे शक्ल नहीं देखनी। बाप रे बाप, इतनी भयंकर दुर्घटना। इन वाक्यों में अरे, वाह, हाय, छी, बाप रे बाप क्रमशः आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा तथा भय के भावों को प्रकट कर रहे हैं। ये सभी विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा तथा भय के भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। इन शब्दों के उच्चारण का विशेष महत्व होता है। इनका उच्चारण जिस प्रकार से किया जाता है, उसी प्रकार इनके भाव भी बदल जाते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों के कुछ उदाहरण हैं अरे, अच्छा, सावधान, होशियार, आहा, वाह, बहुत अच्छा, क्या खूब, हाय, उफ, क्या, बाप रे, छी, शाबाश, बहुत सुंदर, धिक, धत, सावधान, आह, त्राही त्राही, धन्य। विस्मयादि बोधक अवयवों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हमने सीखा हर्ष, शोक, घृणा और विस्मय का बोध कराने वाले शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं, जैसे वाह, हाय आदि। विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।